हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल परमात्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार लाना। यदि बुरी आत्माएं चाहें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर इनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती हैं वे क्षण भंग में भली आत्माओं में बदल सकती है। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। यह सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, न कि किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसलिए किसी पुरोहित के सामने अपनी भूल स्वीकार ना करें, बल्कि यह अपने आप से करें। अपने आप से कहें कि आप बुरे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहें कि वे आपकी मदद करें और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराती हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए प्रयास। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण निष्पक्ष और सकारात्मक हैं तो यकीन मानिए आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वह ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे जो रोज़ कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी यह नहीं सोचते हैं कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाया करता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ, मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कपड़े बांटता हूँ, उन्हें रोजगार देता हूँ। लोगों को और क्या चाहिए, मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएं भले ही ये सोचे कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वे कभी स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी देख नहीं पाएंगे। इसलिए खुले मन से सुनिए। हर दिन वे पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को ये दिखाने वहाँ जाते हैं कि वे इतने धर्मपरायण हैं कि ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो क्या कभी आप ईश्वर को छलने का प्रयास करते? कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन या हर हफ्ते इसलिए जाते हैं ताकि ईश्वर से वे अधिक धन, अधिक खुशियाँ और अधिक से अधिक सफलता मांग सकें। चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे दान धर्म के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं। दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना है, तो यह अपने आप आता हो, तो यकीन जानिए ईश्वर खुश होते हैं और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जाना आत्मविश्लेषण के जरिए ज्ञान। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।